चलिए गाइस, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। अब आपको पता है जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। पर क्लोरोफिल में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होता है? जैसा हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोग्लोबिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है आयरन यानी Fe। उसी प्रकार अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोरेंडम इज अ कंपाउंड ऑफ। देखिए कार्बोरेंडम जो होता है इसका अदर नेम हम इसको बोल सकते हैं कि इसको दूसरे किस नाम से पूछा जाता है और इसका फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला है SiC, यानी इसमें सिलिकॉन और कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इसको बोला जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एसिड यूज फॉर इचनिंग ग्लास। देखिए जो ग्लास होता है ना, इस पे जो नक्शी काम करते हैं, जो इमेजिंग फॉर्म करते हैं, तो इसके लिए कौन सा एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए एसिड यूज़ किया जाता है HF। बात करेंगे HF की तो इसको बोला जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। पर एसिड की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसिड पूछा है तो इसका एसिड में नाम क्या है? इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड बोला जाता है। पर एसिड के तौर पर अगर हम बोला जाए तो इसको बोला जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, HF का नाम क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। न्यूक्लियर फ्यूल इन सन। देखिए सन जो होता है इसमें न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, यानी कौन सा यूज़ होता है? तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो सन में यूज़ होता है हाइड्रोजन। सन पे रिएक्शन कौन सी होती है? तो वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। फ्यूजन में क्या होता है? हाइड्रोजन के दो जो एटम्स होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं और हीलियम का जो एटम है वो बनाते हैं, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और सन में न्यूक्लियर जो फ्यूल है वो कौन सा इस्तेमाल होता है? वो होता है हाइड्रोजन। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C11L मिथिल मिथेओइन इज यूज्ड फॉर। देखिए ये जो C11L मिथिल मिथेओइन है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? क्योंकि सारे कंपाउंड अगर पूछे जाए तो आपको तो याद करने में बहुत दिक्कत होती है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये गाइस यूज होता है जो ब्रेन ट्यूमर होता है इंसान को, ब्रेन ट्यूमर एंड पैराथायराइड जो होता है ना, पैराथायराइड इमेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए ये C11L मिथिल मिथेओइन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखना कि ब्रेन ट्यूमर एंड पैराथायराइड जो इमेजिंग की जाती है इसके लिए C11L मिथिल मिथेओइन जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग। अब रेडियो एक्टिव डेटिंग जो होती है, एक कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा आपने, तो फॉसिल जो है वो उससे रिलेटेड है। पर ये रेडियो एक्टिव डेटिंग है, ये टेक्निक किसके लिए यूज़ की जाती है? तो ये यूज़ की जाती है एज ऑफ रॉक को डिटरमाइन करने के लिए, कि रॉक का एज कितना पुराना रॉक है ये डिटरमाइन करने के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी। देखिए मैक्सिमम परसेंटेज ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट में भी कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम जो है वो मिलता है? तो वो मिलता है ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर ह्यूमन बॉडी में पूछा गया तो भी ऑक्सीजन है, और अर्थ क्रस्ट में कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो वो भी ऑक्सीजन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटालॉइड। देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक और पोलोनियम दिया है, तो इसमें से मेटालॉइड कौन सा है ये आपको बताना है। तो मेटालॉइड किसे बोला जाता है? ऐसा एलिमेंट जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है, उसको बोला जाता है मेटालॉइड। तो इसमें से जो आर्सेनिक है ये मेटालॉइड है। इसी के साथ और कुछ मेटालॉइड देखते हैं। बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। ठीक है, तो ये मेटालॉइड ही है। तो एग्जाम्पल याद रखना, और भी पूछा जा सकता है कि कौन से मेटालॉइड है। दो जो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है उसको बोला जाता है मेटालॉइड। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट सुटेबल वेसल्स फॉर स्टोरिंग द कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसको स्टोर करने के लिए मोस्ट सुटेबल वेसल कौन सा होता है? तो हम जो सल्फ्यूरिक एसिड रखते हैं या मोस्ट सुटेबल वेसल होता है वो होता है ग्लास वेसल्स, क्योंकि ग्लास के वेसल्स में ये रिएक्शन भी नहीं करता और अच्छा रहता है। ठीक है, तो याद रखना ग्लास वेसल्स आपको बहुत सारे दिए जाएंगे, कॉपर का वेसल्स, एल्यूमिनियम का वेसल्स, अर्थ ग्लास वेसल, या फिर जो मिट्टी का वेसल्स होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लास वेसल जो होता है ये मोस्ट सुटेबल होता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम उसमें रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एलिमेंट दैट इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन अटेंड किया है कि ह्यूमन बॉडी में या फिर अर्थ क्रस्ट का जो कंपोजिशन होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है?
तो वो होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरस क्या है? तो वायरस का स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं निकाल के देता हूँ आपको। तो वायरस कुछ इस प्रकार, सॉरी यहाँ पे निकालता हूँ। तो वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला पार्ट होता है ये होता है प्रोटीन का, और अंदर जो है वो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, आरएनए डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस क्या है? वायरस इज ए न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन, और ये जो अंदर का डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज टू मेक द पैराशूट। जो पैराशूट्स होते हैं, अब ये सबसे पहले जो पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज़ किया जाता है वो वेट में हल्का होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि वो जो मटेरियल होता है जो यूज़ किया जाता है पैराशूट में पॉलीमेरिक सब्सटेंस वाला, वो होता है विस्कॉस। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिंकिंग सोडा इज, जो हमारा ड्रिंकिंग सोडा, जो सोडा हम पीते हैं, वो अल्कलाइन होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है या फिर ऑक्सीडेंट होता है? तो देखिए, जो ड्रिंकिंग सोडा होता है, इस सोडे में वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। ठीक है, तो CO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन होती है और यहाँ पे फॉर्म होता है H2, ये H2 और ये CO2 और ये वो CO3, यानी इसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। अब एसिड है, कार्बोनिक एसिड बना, तो एसिड बना तो क्या होगा? ये ड्रिंकिंग सोडा जो है वो एसिडिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैथोड ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी इज मेड अप ऑफ। जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है, लीड स्टोरेज बैटरी हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि लीड है। ठीक है, तो उसमें तो लीड प्रेजेंट होगा ही, एक तो कैथोड होगा या तो फिर एनोड होगा। देखिए, इसमें जो लीड स्टोरेज बैटरी होती है, इसमें कैथोड और एनोड का यानी इस्तेमाल जो किया जाता है, एक लीड होता है और एक लीड का ही ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैथोड होता है, इस कैथोड वो होता है लीड ऑक्साइड, और जो एनोड होता है इस लीड स्टोरेज बैटरी में वो होता है लीड। तो ये ध्यान रखना कि जो एनोड होता है वो लीड होता है और जो कैथोड होता है वो लीड ऑक्साइड जो है वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है इन लीड स्टोरेज बैटरी, जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव? सीजियम, प्लेटिनम, स्ट्रोंटियम और थोरियम। तो आपको पता ही होगा कि थोरियम जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है। हीट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ ग्लास, ऐसा ग्लास जो हीट को रेजिस्ट कर सकता है, जिससे हीट फ्लो नहीं होती, तो उस वेराइटी का नाम क्या है? तो उसको फ्लिंट ग्लास बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? तो ये तो आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा, बार बार इसको रट्टा मारना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि जो हीट रेजिस्टेंट ग्लास है उसको फ्लिंट ग्लास जो है वो बोला जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं गाइस, कुछ हमें समझा के देने पड़ते हैं और कुछ तो हमें याद रखने पड़ते हैं बार बार उसको पढ़ के। तो गाइस यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री के अटेंड किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। मिलते हैं, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, पूरे के पूरे जो MCQs है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।